ये संपूर्ण रचना मेरे देवादिदेव महादेव की। क्या सोचा? आया भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे। तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खम्भ प्रकट हुआ। अग्नि का खम्भ प्रकट हुआ तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण नीचे की ओर पाताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था। एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था। इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था। और दूसरा, भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का। केतकी के पुष्प का। ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी। तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे। जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरे का हम लोग मंदिर में, और जहाँ पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नज़दीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नज़दीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। उसकी माला रखा चाहिए। ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंदर। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहाँ एक बहन ने लिखा है। मैं